हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आज यहाँ पर है 2 मार्च और 2 मार्च से आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है यहाँ पर छूट चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो जो भी हमें क्वेश्चंस मिल पाए मैक्सिमम जीके जीएस का, उनका यहाँ पर हम लोग रिव्यू करेंगे। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं जो मुझे बाद में मिल पाते हैं, उनको मैं सारे क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देता हूं। तो उनके लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जाकर के वहां से क्या करना है, जुड़ जाना है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। एंड सेकेंड थिंग, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि छऊ नृत्य किस राज्य में आपका लोकप्रिय है। तो ये पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है। बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें कि 3 आपके राज्य आते हैं। एक तो उड़ीसा में होता है, दूसरा झारखंड में और तीसरा पश्चिम बंगाल में। इन 3 राज्यों में जो होता है छऊ नृत्य का सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये याद रखना, इन्हीं में से कोई स्टेट दिया होगा या फिर तीनों दिए होंगे, या फिर ये पूछ लेते हैं कि पूर्वी भारत का जो है इनमें से नृत्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्लभी मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उपप्रकार है। तो देखिए, वास्तुकला की अगर बात करें तो बल्लभी मंदिर की, तो ये देखिए आपका किस में बना हुआ है, नागर शैली में। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी उत्तर भारत के मंदिर होते हैं ये नागर शैली में बने हुए हैं, और जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनको द्राविड़ शैली में बनाया गया है। यानी कि उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में हैं और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनका जो निर्माण हुआ है जा करके वो द्राविड़ शैली में किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला यहाँ पर आपको पूछा गया था आज की शिफ्ट में। हाँ, एक क्वेश्चन आपका 42nd अमेंडमेंट से आया हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड आपको इसे पूछा गया था। देखिए, पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि इसमें आपका एक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 से रिलेटेड आई थिंक आया हुआ था। बाकी जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में था, जिसको हम लोग लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना है। मौलिक अधिकार जो थे, यानी कि जिनको हम लोग फंडामेंटल, जो मौलिक कर्तव्य आपके जो हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं 11, उनको जोड़ा गया था। तो उसके बारे में यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था जो था बैंक से रिलेटेड टर्म में पूछा गया था कि नकद आरक्षित अनुपात आपसे पूछा गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि इससे इकोनॉमिक एक क्वेश्चन आया हुआ था जा करके, तो ये पूछा गया था। तो ये क्या होता है कि जो बैंक होती है, यानी कि कोई भी बैंक है जो अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा, यानी कि जितना उस बैंक के पास पैसा होता है उसका कुछ जो एक रिजर्व अमाउंट होता है उसको बैंक के पास ही रखना होता है, किसी को नहीं दे सकते, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो इससे रिलेटेड आपका पूछा गया था। बाकी रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ये टर्म भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट एक युद्ध से पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस आपका वर्ष लड़ा गया था। तो ये 1761 में आपका हुआ था जा करके, जो मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा हुआ था। पहला जो युद्ध था वो 1526 में हुआ, दूसरा जो युद्ध था वो हुआ था जा करके 1556 में। तो उसको भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं आपके, इनको हम लोग DPSP भी बोलते हैं, इनको आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक रखा गया है। संविधान का पार्ट 4 है, यानी कि भाग 4 में रखा गया है, और इनको लिया गया है जाकर के आयरलैंड के संविधान से। तो ये चीज़ भी यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 यानी कि आर्टिकल जो 42 है उसका रिलेशन किससे है। तो ये काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत की जो प्रावधान है वो आर्टिकल कितने में रखा गया, आर्टिकल 42 में। यानी कि जो मैटरनिटी लीव होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैटरनिटी जो लीव होती है, वो आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग ही मिलती है जा करके। यानी किसी राज्य को काम न्याय संगत और मानवीय स्थिति मातृत्व रहित जो होता है वो सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 42 को प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि नाथुला दर्रा जो है भारत और उसके किस पड़ोसी देश को जोड़ता है। तो ये चीन को जोड़ता है, चीन इसका राइट आंसर था। यानी नाथुला दर्रा जो होता है वो भारत और चीन को कनेक्ट यहाँ पर करता है। इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वर्ष की आयु होती है उनकी सेवानिवृत्त होने की यानी कि रिटायर्ड होने की एज पूछी गई थी, जो कि 65 होती थी। यानी संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया, लेकिन यह इस संबंध में प्रावधान करता है कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो है वो कार्यकाल में रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, 65 ईयर्स इसका आंसर था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर था, जो कि भारत का गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में आपका लगभग 135 मिलियन टन जो होता है वो गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट था कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह जो हुआ था, यानी कि जो 1857 की 1857 की क्रांति यानी रेवोल्यूशन थी, उसमें भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? देखिए, महिलाओं में तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो भी थी, लेकिन जो लखनऊ से जो है आपका किया हुआ था विद्रोह, वो थी बेगम हजरत महल। तो आई थिंक यही ऑप्शन में गिवन था, जो कि राइट आंसर था, बेगम हजरत महल, जिन्हें अवध की बेगम कहा जाता था। ये क्या थी कि नवाब वाजिद अली शाह की क्या रही हुई थी, ये दूसरी पत्नी थी। तो इन्होंने लखनऊ से क्या किया हुआ था, आपका विद्रोह किया हुआ था जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला आया हुआ था, हाँ नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार 1951 यानी आपका 91 यानी कि 1991 के टाइम पर जो आर्थिक सुधार हुआ था उस समय प्रधानमंत्री पूछा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव इस टाइम पर, और जो मनमोहन सिंह थे ये इस समय वित्त मंत्री थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी कई बार पूछे जाते हैं कि 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, बाकी प्रधानमंत्री तो पूछा ही जाता है। बाकी एलपीजी जो कार्यक्रम था आपको, इसकी शुरुआत भी इसी टाइम पर हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, यानी हु इज़ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं जिसके निर्वाचित और मनोनीत, ये उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़ा पद के काबिज आपका होता है। तो संसद के जो दोनों सदस्य होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत, ये क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि गणगौर त्यौहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो ये 18 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान का ये धार्मिक त्यौहार है जो कि देवी सती और जो मैया के लिए, पार्वती जी के लिए आपका किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, पूछा गया था। तो राजा राम मोहन रॉय इसका राइट आंसर था। 1828 में इन्होंने क्या किया हुआ था, स्थापना करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सबसे लंबा जो है निम्नलिखित में किस मुगल शासक का जो सम्राट का शासनकाल सबसे लंबा चला हुआ था? तो मुगल सम्राट में बात करें तो औरंगजेब का ज़्यादा था, जो कि 1658 से लेकर के 1707 तक चला हुआ था। ये पूछा गया था यहाँ पर औरंगजेब का। नेक्स्ट पूछा था संगाई महोत्सव से भी आया हुआ था कि जो संगाई महोत्सव है वो किस राज्य में मनाते हैं आई थिंक, और दिन भी इसके पूछे थे कि कितने दिन तक मनता है। तो संगाई महोत्सव रिलेटेड मणिपुर से है जाकर के, और ये 10 दिनों तक चलता है, इस चीज़ को याद रखना है। और टाइम पीरियड इसका जो होता है वो 21 से लेकर के 30 नवंबर तक होता है। तो 21 से 30 नवंबर के बीच में होता है और ये चलता है जाकर के संगाई महोत्सव मणिपुर का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, ये पूछा गया। तो ये आर्टिकल 352 में, इस चीज़ को याद रखना है। और आर्टिकल 356 में जो होता है वो 356 होता है जाकर के, उसको भी याद रखना है, जो आपका राष्ट्रपति शासन लगाते हैं जाकर के। तो ये भी पूछा गया। मगरमच्छों में आपके हृदय कक्ष से रिलेटेड पूछा गया था, तो इसमें 4 कक्ष होते हैं, ये भी पूछा गया था, यहाँ पर आया हुआ था। और एक दो इसमें जो लास्ट में देखने को मिले थे क्वेश्चन आई थिंक, हाँ कुछ ये भी देखने को मिला हुआ था कि हाल में ही किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। तो जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिनकी डेथ भी हुई है अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली। आई थिंक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो जिनका एग्ज़ाम था आज की शिफ्ट में वो लोग क्या करेंगे कि जिनका एग्ज़ाम था, जगन्नाथ से पूछा था कौन सी यात्रा निकलती है, तो ये रथ यात्रा ही होती है। बाकी कुछ डिफरेंट जिनका एग्ज़ाम था वो उनको अगर और क्वेश्चन यहाँ पर लगते हैं तो वो लोग कमेंट करेंगे। बाकी वीडियो को मोस्टली शेयर कर देना सभी जगह पर, अगर कहीं भी कर सकते हैं। बाकी शेयर तो करना ही करना है, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी सारे शिफ्टों का कोशिश करेंगे कि एनालिसिस यहाँ पर आता रहे। बाकी अगर नहीं आता है तो सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलते रहेंगे। उन दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम।